पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालने की कोशिशें नाकाम होंगी। आवाम के ताउन से तरक्की के सफर से तवज्जो हटाने के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स आवाम की खुशहाली के लिए काम करने से रोक नहीं सकते। आज के दौर में मुआशी इस्तेकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी किस्म का अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आए मिलकर मनफी कुव्वतों को मुस्तरद करें, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के सफर पर मरकूज रहें। लीग नून के कायद हैं, उन्हें एक साजिश के तहत और एक सियासी जुडिशल ऑर्डर के तहत नाअहल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा किया गया था। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालें, नून लीग ने कायद से दरख्वास्त कर दी। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, उम्मीद है कि नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत और मकबूल होगी। कमजोरियों और कोताहियों पर काबू पाएंगे। नवाज शरीफ जो बयानिया देंगे वही पार्टी का बयानिया होगा, वो चाहे मुफाहमत का हो या मुजाहमत का। पार्टी इसी बयानिए पर चलेगी जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। लीगी क़यादत की चीन से वापसी पर उन्हें तजावीज़ पेश की जाएंगी। पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं। शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बगैर नहीं किया और वो मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात कर रही हैं। मजीद कहा, अगर अदालतें बानी पीटीआई को रिहा कर देती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई के गैर सियासी रवैये और हठधर्मी की वजह से मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास में बोले, मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसलों पर पहरा भी देना होगा। पता नहीं कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी, ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं ला सके। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था, यह कौम के साथ घिनौना मजाक था। कौम के अरबों खरबों डूब गए और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अब तक चल रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के अमल से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। FBI का फर्ज वाजिबात रिकवर करना है। हम कौम के एक एक पाई के अमीन होंगे और जवाबदेह होंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली चोरी में कमी लाने के लिए लाहे अमल भी बना लिया है। पंजाब पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है, पुलिस फोर्स से मर्सनरी फोर्स में डॉक्टर उस्मान और इस शख्स मोहसिन नकवी के किए हुए करतूत की वजह से बनी है। भावल नगर में ये एग्जाम्पल बनती है कि जिस वक्त पुलिस फोर्स किसी घर में बगैर वारंट के जाए और पुलिस गर्दी करे तो 50-100 आदमी इकट्ठे करके तो उनकी धोबी पटकार या धोबी दुलाव और डड्डू परेड कराएं तो वो सुधर जाते हैं। क्या ये मैसेज उन्होंने दी है? पंजाब पुलिस इनडिसिप्लिन फोर्स बन चुकी है। पंजाब का IG करप्ट तरीन आदमी है। IG पंजाब ने अपनी आखिरत खराब की है। बहावल नगर में पुलिस बगैर वारंट घर में घुस गई। वाकई की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। पोजीशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, मोहसिन नकवी ने PTI पर जुल्म किया, IG पंजाब आज भी जुल्म कर रहा है। हमारे रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस गर्दी बंद होनी चाहिए। हुकूमत तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से ना लगाए। ये हुकूमत कौम 47 की बैसाखियों पर आई है। ऐसी हुकूमतें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। बुशरा बीबी को छोटे से कमरे में बंद रखा गया, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। शौकत खानम हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पुलिस वाले गैर कानूनी छापे मार रहे हैं। कल यौम तासीस की तकरीब में हमारा केक पुलिस वाले ले गए। उन्हें ये लगता था कि बानी PTI का नाम खत्म कर देंगे, मगर ये नहीं कर सके। वज़ीर आज़म साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ 25 साल का है और वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और हमारा भाइयों वाला ताल्लुक़ भी है, एक दोस्ती वाला ताल्लुक़ भी है, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक़ भी है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या और किस तरह की बात करते हैं, लेकिन खैर उनको करने से मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। ताकत आने जाने वाली चीज़ है। बतौर वज़ीर आला ना बतौर वज़ीर दाखिला किसी को गैर कानूनी हुक्म दिया। कभी पुलिस को घरों में ख़वातीन से बदतमीज़ी के अहकामात नहीं दिए। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये नहीं कह रहा कि करप्शन ख़त्म कर दूंगा, लेकिन कमी ज़रूर लाऊंगा।
नेक्टा को मुकम्मल फाल किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला जल्द किया जाएगा। मोहसिन नकवी की वजीर आजम के साथ इख्तिलाफात की खबरों की बेतरतीब, कहा शहबाज शरीफ मेरे बड़े भाई की तरह हैं, हमारे मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की क़यादत में रैली निकाली गई। पीटीआई का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। शाहदरा में पीटीआई के टिकट होल्डर यासिर गिलानी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। पुलिस के आने पर पीटीआई कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशिर। पेशावर में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान सरापा एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। कोयटा में पीटीआई कारकुनों ने मेट्रोपॉलिटन से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। फैसलाबाद में एमएनए चंगेज खान काकड़ और एमपीए शाहिद जावेद गिरफ्तारी के बाद रिहा। कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। उमर अयूब ने कहा कारकुनों ने खौफ के बुत तोड़ दिए, ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गई, आलूदा निज़ाम को तब्दील करेंगे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 अरकान शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के 120, पीपी के 71, एमक्यूएम के 21, जेयूआई के 11 और काफ लीग के 5 अरकान हैं। उधर बलोचिस्तान से पीटीआई हिमायत याफ्ता रुकन असम्बली आदिल बाज़ई मुस्लिम लीग नून ने शामिल। 2 सालों में कानून साजी को बुलडोज किया गया, न बहस कराई गई, न बिल्स पढ़ने लिए गए। हमें जहालत और इंतहा पसंदी का सामना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इंतकाम की इंतहा कर दी गई। सेनेट इजलास में अली जफर का इजहार ख्याल, कहा बानी के वकला को पेश नहीं होने दिया गया। जेल में ट्रायल और 15 रोज में सजाएं दी गई। पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। इलेक्शन कमीशन चाहता है पीटीआई सियासी अमल से बाहर निकल जाए। 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, अब फिर इलेक्शन कमीशन ने एतराज कर दिया है। सियासी इंतकाम जारी रहा तो मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकेगा। मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर पीटीआई को मुफाहिमत की पेशकश। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं हमारी जमात चाहती है कि सबके साथ इंसाफ हो। बानी पीटीआई कौमी लीडर है, हम हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर इन्होंने हाथ जेब में डाल रखा है। तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकजई से हाथ मिला सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। उनके वजीर आला का कहना है कि इस्लामाबाद पर कब्जा करूंगा, ऐसी जबानों को लगाम डाली जाए। सियासी कैदी वो होता है जिसको झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। बानी पीटीआई पर कोई केस कराएदारी 20 किलो हेरोइन, पनामा या 2 मिनट सजा का नहीं। सेनेटर शहरी रहमान का भी तहरीक इंसाफ को रवैया बदलने और आगे बढ़ने का मशवरा, कहती हैं जो डाकू छोड़े। पाकिस्तान में कौन से इलेक्शन हैं जो शफाफ हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने सब जमात को दावत दी, सबको खुशामदीद कहना चाहा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि हम पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। पहले बानी पीटीआई और सियासी कैदियों को रिहा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास से एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहले तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से हॉलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू, तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा। मरीम नवाज से एडीएम होल्डिंग लिमिटेड का वफ्द भी मिला। सूबे भर के स्कूल्स में इंटरनेट फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल। इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए वीडियो गेमिंग सेंटर्स के क़याम के लिए इश्तराकी अमल पर इत्तिफ़ाक़। वफ्द की लाहौर में एंटरटेनमेंट एरेना, बॉक्सिंग और फुटबॉल अकादमी कायम करने की पेशकश। उधर वज़ीर आला पंजाब ने जिगर के आर्ज़े में मुब्तला प्रोफेसर SM मंसूर के इलाज के लिए 13 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी।
सखर में महकमा औकाफ और शहरियों में जमीन की मलकियत का केस। महकमा औकाफ के वकील के इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बना रखा है। 10 साल से केस जेर इल्तवा है और आज भी कहा जा रहा है कि इल्तवा दे दें। अदालत इल्तवा मांगने पर वकील पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद करती है। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। किसान गंदम की फरोख्त के लिए परेशान, हुकूमत के लिए खरीदारी चैलेंज बन गई। इख्तिदार के ऐवानों में भी मुआमले की गूंज। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं जितनी फसल आ गई है उतनी तो हमारे गोदामों में जगह भी नहीं। महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना चैलेंज बन चुका है। पुरानी गंदम भी गोदामों में मौजूद है। गंदम भारी मकदार में इम्पोर्ट की गई है। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा पहले से मौजूद है। निगरान हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और मुंतकिली बायोमेट्रिक के तहत करने की तजवीज़। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, इनको किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स चोरों के अकाउंट्स भी फ्रीज करने के लिए इक़दाम करेंगे। सीनियर वजीर की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। बेहतरीन कारकर्दगी वाले अफसरान और मुखबरों को इनामात देने का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में वजीरों मुशीरों मुआवनीन की मराआत में इजाफे की समरी तैयार। हाउस रेंट सब्सिडी और तज़य्युन आराइश की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की तजवीज़। घरों का किराया 70,000 से 2 लाख करने की सिफारिश। रिहाइश गाहों की तज़य्युन आराइश की मद में सालाना 5 लाख और किराए की मद में माहाना 1,30,000 इजाफा तजवीज़। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि ऐसी किसी समरी मेरे इल्म में नहीं है। सूबाई हुकूमत किफ़ायत शारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा शाह खर्चियों के बारे में बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा और मुशीरों की मराआत पंजाब और सिंध के वज़रा के मुकाबले में ना होने के बराबर है। वज़ीर आला पंजाब पुलिस के बाद एलिट फोर्स की वर्दी भी पहनेगी। मरीम नवाज के लिए स्याह रंग की वर्दी सिलवा ली गई। वज़ीर आला पंजाब रवां हफ्ते एलिट फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब में वर्दी पहनेंगी। बेदिया रोड पर पासिंग आउट परेड की तैयारियां जारी। उधर पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने दरखास्त गुजार से फ्रंट डेस्क रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई शख्स किसी इदारे की वर्दी नहीं पहन सकता। मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। अडियाला जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शक कलअदम करार देने का केस। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अडियाला जेल रूल्स के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता। जस्टिस एजाजुल इसाक ने आइंदा समाअत पर दायरा इख्तियार पर दलाइल तलब कर लिए। कहा एक ऑप्शन ये है कि दरख्वास्त गुजार लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर करे और दूसरा ऑप्शन ये है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब करके दलाइल सुन लें। समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी गई। महंगाई का बढ़ता सुनामी थमने लगा। हफ्तावार महंगाई की शरह 1.1% कम। सालाना बुनियादों पर शरह 26.9% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी। आलू, खुश्क दूध, घी, दालमाश, चीनी, गुड़, मटन और बीफ महंगे। टमाटर, प्याज, मुर्गी, आटा, अंडे और घरेलू सिलेंडर की कीमत में कमी हुई। शहरियों ने महंगाई में मजीद कमी का मुतालबा किया। कहा कि मार्केट में अशिया ताहाल क़वत ख़रीद से बाहर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं ताकि ज़रूरी अशिया भी सस्ती हो सकें। बलूचिस्तान में फिर बादलों की धुआंधार एंट्री। नौशकी में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा में सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गई। लोरालाई में बारिश और जालाबारी। संजावी में भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेलों की वजह से दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया।
पंजाब के कई शहरों में जलथल एक, लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम तब्दील, बादल बरसने, हर तरफ पानी ही पानी, लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। लाहौर में बारिश से दर्जनों फीडर बंद होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल, परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। गुजरांवाला, अटक, हुज्जा, शामकीम में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने 29 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी। पेशावर, सवात, अपरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश के साथ ओले पड़े। बालाई पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट का खदशा। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान मायूस। पाकिस्तान में जिम बंद होने पर बरतानिया चले गए। कहा कि बॉक्सिंग के लिए हुकूमत से बात की, कुछ नहीं किया गया। मेरी जिम बिल्कुल नई और साफ थी, फिर भी बंद कर दी। $1 लाख से ज़ायद जिम पर खर्च किए, वो तबाह हो गई।